अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आप सबके दस्तरख़्वान को वसी करे, खैरियत से रहें और खैर बांटें। आज मैं आपको प्योर शादियों वाली पालक गोश्त बनाने का तरीका बताऊंगी। कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप करते हैं और पालक गोश्त सही नहीं बनता। कुछ स्पेशल टिप्स और ट्रिक्स हैं जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। और चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, जो ख़ास बात है वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने 1 किलो पालक है, उसको बारीक कटिंग करके अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया है। 2 से 3 कप मैं इसमें पानी के ऐड कर दूंगी और मैंने इस पालक को बॉईल करना है। ढक के रख दूंगी। अब इसको मैं एक साइड पे मैंने पालक बॉईल होने के लिए रख दी है। अब दूसरी कढ़ाई लेंगे, उसमें मैं जैतून ऑयल डाल रही हूँ। अब इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। ये मैंने प्याज ऐड कर दिया है। प्याज को हमने यहाँ पे गोल्डन ब्राउन करना है। तो पालक की जो हमने ग्रेवी बनानी है, मैं चिकन पालक बना रही हूँ। आप इसमें बीफ मटन जो भी है उस तरीके से बना सकते हैं। ये मैं जो आज आपको पालक की रेसिपी बता रही हूँ, ये सेम एज रेस्टोरेंट स्टाइल बनता है कि आप शादियों पे जो पालक गोश्त खाते हैं कि वो टेस्ट हमें घर पे क्यों नहीं आता। ये आज मैं सीक्रेट बताऊँगी, आपने एंड तक वीडियो देखनी है कि कैसे शादियों वाला जो पालक गोश्त है घर पे आप बना सकते हैं। इसको प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है अच्छे तरीके से, गोल्डन ब्राउन। और इसकी ग्रेवी में हमने कौरमे का टच देना है, तभी पालक मज़े की बनेगी। सेम कौरमा स्टाइल हमने पहले इसकी ग्रेवी बनानी है चिकन डाल के, फिर इसमें हमने पालक ऐड करनी है। जो हमारी है गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। चिली फ्लेक्स, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर, अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन को हमने यहाँ पे अच्छी तरह मैंने इसकी बुनाई करनी है कि इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाए। 5 से 10 मिनट इसकी बुनाई करूँगी। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैं 2 मैंने साइज के जो है वो टमाटर वो ले रही हूँ। ये टमाटर में जब गलना है तो इन्होंने पानी छोड़ना है, तो हमारे ये चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएगा। अगर आप बीफ का गोश्त ले रहे हो तो बीफ को गलाने के लिए 20 से 25 मिनट लगते हैं। उसमें आपको तकरीबन 4 से 5 कप पानी के डाल दें। यहाँ पे चिकन है, यहाँ पे मैं फ्राई करने के बाद इसमें 1 कप पानी डाल के इसको दम पे रख दूँगी, ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। माशाल्लाह ये देखिए, माशाल्लाह इसका चिकन जो है वो हमारा डन हो गया है। इसमें अब मैं जीरा पाउडर ऐड करूँगी, गरम मसाला, काली मिर्च का पाउडर। ये देखिए कौरमा की बिल्कुल हमने इसमें कौरमे का टच देना है। ये देखिए कौरमा स्टाइल में हमारा जो चिकन है वो रेडी हो गया है। माशाल्लाह आप इसकी ग्रेवी चेक करें। अब मैं इसमें पालक ऐड करूँगी। पालक जो मैंने आपके सामने पहले मैंने इसको अच्छे तरीके से खूबसूरत अंदाज में कटिंग करके बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद मैंने इसको, ये देखिए मैंने इसको साफ़ कर लिया है। अब ये मैं इसके अंदर पालक ऐड करूँगी 1 kg।
इसको पालक को हम इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इसमें आपने बोलना है बाद में रिकॉर्डिंग करनी है? आवाज़ में आने के बाद से करनी है। वो जरा नहीं किया सीधा। अच्छा अच्छा, स्टार्टिंग में लगानी है। काफ़ी है। जो इस रेसिपी की सबसे ज़्यादा मेन जो है वो जान है वो ये है कि आपने इसमें पानी की जगह दूध ऐड करना है। दूध ऐड करने का हमारा इसमें मकसद ये है कि जो हमारी पालक में जो है कड़तनपन जो होता है ना वो ख़त्म कर देती है, कड़वाहट सी होती है वो इससे दूध डालने से वो ख़त्म हो जाती है। ये जो है वो ट्रिक आपने पहले कभी नहीं यूज़ की होगी। आपको ये मेन जो है इस रेसिपी की जो जान है ये दूध है। ये जब आप इसको दूध ऐड करोगे, इसको इसमें जो एक पालक में अजीब सा टेक्सचर आता है, कड़कनपन आती है, वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अब हमने इसको इस दूध में पाँच मिनट हमने लो फ्लेम पे पकने देना है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं जो हमारी पालक है बिल्कुल पक चुकी है और जो ऑयल है वो सारा बाहर आ गया है। जब तक आपका ऑयल बाहर नहीं आता तो समझिए आपकी पालक जो है वो रेडी नहीं हुई। हमारा जो है इसमें सारा ऑयल बाहर आ गया है। ये देखें माशाल्लाह ये पालक पक के तैयार हो चुकी है। जी तो वीवर्स, आपको आज की मेरी ये पालक गोश्त की रेसिपी कैसी लगी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही साथ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जल्द अज जल्द आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।